चलिए पिछला दिन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि कोई सामान किसी अमाउंट में खरीदा गया है, उसको या तो प्रॉफिट पर या लॉस पर बेचा जाएगा। जितना पैसा मिलेगा उससे दूसरा सामान खरीदना है, फिर उसको प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाएगा। तो पूरे सौदे में फाइनली जो खरीद बिक्री हुआ है, 2 बार खरीदे 2 बार बेचे, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये पता करना था आपको, ठीक है। तो अगर केवल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस पूछा जाएगा, तो जो हम लोग परसेंटेज चेंज में पढ़े थे ना फॉर्मूला, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, बस इसी का यूज कर दीजिएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, इसी का यूज कर दीजिएगा परसेंटेज चेंज निकालते समय। प्रॉफिट अगर केस रहेगा, गेन परसेंट अगर आपसे दिया हुआ है, गेन या प्रॉफिट, गेन परसेंट, इसका मतलब आप काम पॉजिटिव सोचिएगा। और अगर आपसे लॉस परसेंट दिया रहेगा, इसका मतलब काम आप नेगेटिव सोचिएगा। तो यहाँ से लेके काम कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने से अगर वैल्यू आपका, मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब सोचना है कि गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ या गेन। अगर आपका सॉल्व होने से निगेटिव आता है, मतलब सोचिएगा कि आप लॉस का केस बन रहे हैं। और अगर सॉल्व करने से 0 बनता है, इसका मतलब आप सोचिएगा कि ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बन गया। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज फाइंड कर सकते हैं। और कितने रुपए का लाभ कितने रुपए का हानि, अगर ये फाइंड करना हो, कितने रुपए का लाभ कितने रुपए का हानि, तो प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग परसेंटेज चेंज जो भी आया रहेगा ना, उसमें उस सीपी से गुना कर दीजिएगा। प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए परसेंटेज चेंज में हम लोग सीपी से गुना कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड पे काम करे अगर, तब का क्या सोचिए। तो अगर हम ये 23 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, तब क्या लिखते हैं कि परसेंटेज चेंज मेरा क्या होता है, उसको देखना पड़ेगा। आप बोलेगा 26% का प्रॉफिट, मतलब 26 पॉजिटिव। बाद में क्या हो गया, 21% का लॉस, मतलब -21 बताइएगा। फिर प्लस लिखिएगा, 26 करिए, 26 इंटू करिए -21, और नीचे कर दीजिएगा 100। सॉल्व करिएगा तो 26 में से 21 जाएगा तो 5, प्लस माइनस तो माइनस, गुना करिएगा आप तो 26 से कम 26, 26 गुना 52 और 2 54 बटा 100 का मतलब 5.46, ये बन के आएगा -0.46%। ये आया परसेंटेज चेंज। जब ये परसेंटेज चेंज आया, इसका मतलब निगेटिव दिख रहा है, मतलब लॉस हो रहा है आपको। तो आप बोलेंगे कि इसीलिए लॉस परसेंटेज कितना होगा। आप बोलेंगे कि लॉस तो दिख रहा है, तो लॉस दिखा, माइनस आया मतलब लॉस। तो इसीलिए लॉस कितना हुआ, तो लॉस बराबर बोलना क्या है, परसेंटेज चेंज इनटू सीपी, मतलब 0.46% ऑफ सीपी कितना था, तो सीपी था 7500। बस इसी को सॉल्व करिएगा, जो आएगा आपका आंसर पकड़ देगा। बात समझ में आया कुछ। इसी में हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए बात करिए, तो आप क्वेश्चन दूसरा नंबर के लिए बात करिएगा। तो सीपी दिया हुआ था आपका 8200, ध्यान से समझिएगा। सीपी दिया था आपका 8200। आपसे बोला 35% का प्रॉफिट, बाद में 20% का लॉस। आपसे बोला कि 35% का प्रॉफिट और बाद में बोला 20% का लॉस। तो काम क्या करिएगा ना, कि आप यहां से करिएगा परसेंटेज चेंज बराबर, फॉर्मूला मालूम है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% लिखना था। आप इसी का यूज करिएगा ना, तो आप क्या क्या लिखिएगा, तो 35, 20% का लॉस मतलब -20 प्लस 35 इंटू -20 बाई नीचे लिखेंगे 100। आप 35 में से 20 घटाइएगा तो 15, प्लस माइनस माइनस, 20 से काटिएगा तो 5 सत्ते 35, 15 घटाओ 7 करिएगा तो हो जाएगा 8%। वैल्यू चूंकि आया पॉजिटिव, इसका मतलब है प्रॉफिट का केस। वैल्यू आया पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्रॉफिट का केस। यहाँ पर देखे थे हम लोग कि ये माइनस में आया था, इसका मतलब था ये लॉस का केस। समझ रहे हैं ना, लॉस का केस, इसीलिए लिखे थे लॉस परसेंटेज। काट छाट करिएगा, आंसर पकड़ लेता है यहाँ भी। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्रॉफिट दिखा, तो अब कितना प्रॉफिट, इसीलिए प्रॉफिट कितना होगा, तो आप यही लिखे थे ना कि जो परसेंटेज चेंज आया था उसमें सीपी से गुना करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज चेंज कितना, तो 8% ऑफ सीपी कितना, तो सीपी है 8200।
आप लिखिएगा परसेंटेज का मतलब बोलिएगा डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल। तो 64 और 1 65, 656 रुपये आपका आंसर है। 656 ये आपका आंसर बन के आएगा। क्या ये समझ में आया कि दिक्कत हुआ, बताइए। ये समझ में आया कि? समझ गए सर। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 25 नंबर वाला में सोचिए कि रोजी परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹7500 and sold it at 20% loss. She purchases another item with this amount and sold at 25% का प्रॉफिट. What is her profit or loss? डिटेल्स हम दिखा देंगे, एक बार शॉर्ट में बता दे रहे हैं, फिर हम डिटेल्स बता देते हैं इसका। ये जो आपका है 23 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 24 नंबर पकड़ लिया। नेक्स्ट आप देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन। सीपी बोल रहे 7500। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें बोलिएगा कि 20% का लॉस, बाद में 25% का प्रॉफिट। इसमें बोलिएगा 20% का लॉस, फिर बोलिएगा 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट। तो आपसे बोला कि फाइनली क्या होगा। फाइनली क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस में क्या हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो करना क्या होगा, आपको ये समझना है पहले। इसमें करना क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज देखना पड़ेगा। आपको पहले परसेंटेज चेंज देखना पड़ेगा। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग कि परसेंटेज चेंज बराबर लिखिएगा x + y + xy/100%। इसी के पीछे काम करना था। तो x का मतलब क्या लिखिएगा, -20 + 25, फिर लिखिएगा प्लस, -20 × 25/100, मतलब -20 जोड़ 25, 5 बोल दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस। 25 से काटिएगा तो 25 होगा 100, 4 पंचे 20, मतलब 5 घटाओ 5 बराबर 0%। तो चेंज तो कुछ नहीं आया। इसका मतलब क्या लिखा, जैसे 0% आया मतलब लिखिएगा नो चेंज, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, खत्म कहानी। क्योंकि 0% चेंज आ गया मतलब ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस। तो यहीं से काम करिएगा। एक बार डिटेल समझिए क्वेश्चन को, क्यों ऐसा करते हैं एक बार डिटेल समझ लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर ये बोले कि सीपी मेरा था 7500 रुपया, कोई सामान आप खरीद के लाए थे 7500 में, इसको बेच दिया आप 20% के लॉस पर बेच दिए। तो जैसे ही 20% के लॉस पर बेचे ना, इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस मेरा बन के आएगा 7500 का 80%। 7500 का 80% कितना बन के आएगा, परसेंटेज का मतलब है आपका, दोनों जीरो काट दीजिएगा तो गुना करिएगा तो 6000 बन के आया। अब आप क्या बोले कि इसी पैसा से दूसरा सामान खरीद के लाए मतलब इसको हम यहाँ पर CP1 बोल देते हैं, इसको SP1 बोल देते हैं। नाउ क्या हुआ, तो क्वेश्चन में क्या हुआ कि आप 7500 रुपया में कोई सामान खरीद के लाए, 20% के लॉस पर बेच दिए, 6000 रुपया में बिका। इसी अमाउंट से दूसरा वस्तु खरीदा गया है, यही क्वेश्चन में था। तो आप बोलिएगा कि CP2 का मान 6000, जो मेरे हाथ में 6000 रुपया आया, उससे दूसरा वस्तु हम खरीद के लाए। तो अब क्या किया, उसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया। तो 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो इसीलिए SP2 कितना। तो बोलिएगा आप यहां से कि 6000 रुपये का सामान, 25% का प्रॉफिट मतलब 125%। अब यहीं से काट छाट करिएगा ना, तो परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज का मतलब बोलिएगा दोनों जीरो कैंसिल, तो गुना करेंगे तो लिखिएगा 7500 रुपया। तो आपसे अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि हेयर अगर टोटल सीपी कितना है, तो बोलिएगा 7500 और प्लस 6000, तो लिखिएगा 13500 टोटल सीपी। एंड टोटल एसपी के लिए बात करेंगे तो बोलिएगा शुरू में था 6000 रुपया, बाद में हो गया सेलिंग प्राइस 7500, जोड़िएगा तो लिखिएगा 13500।
आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी, और 13,500 में खरीदे, 13,500 में बेच दिया, इसका मतलब है कि न तो प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा। तो तीनों क्वेश्चन का डिटेल्स आप ऐसे ही बनाइएगा, डिटेल्स यही है सारा क्वेश्चंस का। शॉर्ट करने के लिए बोल दिया सीधे आपको कि आप परसेंटेज चेंज पे निकालिए और जितना परसेंट आएगा उसी पर काम करिएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव दिखेगा तो बोलिएगा प्रॉफिट का केस है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव दिखेगा तो बोलिएगा लॉस का केस है, अगर ये वैल्यू जीरो दिखेगा तो बोलिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। बस यही चीज था आपके पास, बस यही चीज था। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ गए तो ठीक, समझ में नो, आया? यस सर। चलिए ठीक। तो ये आपका शॉर्ट का शॉर्ट हो गया, डिटेल्स का डिटेल्स हो गया, कंसेप्ट आपको समझ में आया, क्वेश्चन बना के देखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। Robert sold an article for rupees 1190 that was marked price and gains 40%. If he gives 10% discount on the marked price, so find his profit percent. क्वेश्चन में दिया है कि रॉबर्ट किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचता है, वह उसका मार्क्ड प्राइस था जिसमें उसको 40% का प्रॉफिट हुआ। If he gives 10% discount on the marked price, so find his profit percent. अगर वह 10% का डिस्काउंट छोड़ता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा। आप फिर से वही काम करिएगा, परसेंटेज चेंज बराबर, सीधे अगर शॉर्ट में सोचे तो वही काम करिए। परसेंटेज चेंज बराबर आपको देखना था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, बस यही काम करना है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, x का मतलब 40% गेन तो 40, 10% डिस्काउंट मतलब -10, तो 40 -10 प्लस लिखिएगा 40 इंटू -10/100, इसी को सॉल्व करिएगा तो ये बन के आएगा 30, प्लस माइनस तो माइनस, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, आपके सामने बन के आएगा 26%। साइन चूंकि पॉजिटिव दिख रहा है इसीलिए बोलिएगा प्रॉफिट, तो 26% का प्रॉफिट, यही आप आंसर पकड़ाइएगा। शॉर्ट में बनाने के लिए यही काम कर लीजिएगा। थोड़ा सा डिटेल्स अगर चलना चाहें तब का केस, तो आप क्या क्वेश्चन में बोले कि रॉबर्ट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1190 दैट वाज मार्क्ड प्राइस एंड गेन्स 40%, मतलब आप सोचिए जरा यहाँ पे, देख भाई, तो यहाँ पर क्या दिया था, तेरा मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है ये 1190 रुपया, वो लिखा हुआ था। क्वेश्चन में क्या दिया कि रॉबर्ट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना दैट वाज मार्क्ड प्राइस एंड गेन्स 40%। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मतलब सेलिंग प्राइस बोला है 1190 रुपया, आपको बोला कि वही मेरा मार्क्ड प्राइस भी है, अंकित मूल्य, मतलब सामान का दाम लिखा हुआ था 1190 रुपया, उतना में बेच भी दिया, तो मार्क्ड प्राइस भी 1190 और सेलिंग प्राइस भी 1190, ठीक है। और आप बोले कि 40% का हमको प्रॉफिट हुआ है, 40% का आप बोले कि प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब आप बोलना ये चाहते हैं, सोचिए, आप बोलना ये चाहते हैं कि 140% का, 40% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना, तो आप बोलिएगा 140%, आप बोलिएगा यहाँ पर 140%, आप बोलिएगा कि 140% का वैल्यू मेरा 1190 रुपया है, ये क्या था मेरा सेलिंग प्राइस, ये था मेरा सेलिंग प्राइस। अब हम इसीलिए कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बताइए, तो आप बोलिएगा 100% का मान निकाल दीजिए, तो 100% का मान कितना बन के आएगा, तो 100% का मान बन के आएगा, 100% का मान 1190/140 गुना 100, मतलब आप लिखिएगा यहाँ से 20 से काटिएगा ना, 20 से काटिएगा तो 20×5 100, 20 से काटिएगा तो 7, 7 से काटिएगा तो 17 17 119, 17×5 = 85, 850 रुपये आपका सीपी बन के आएगा। क्रय मूल्य हो गया 850 रुपया, और ये विक्रय मूल्य तो 1190 रुपया था, समझ रहे हैं ना। अब आप बोले कि अगर 10% का डिस्काउंट देते हैं तब क्या होगा, तो नाउ 10% डिस्काउंट
ऑन मार्ड प्राइस मतलब 1190 रुपया। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा 1190 का 10% डिस्काउंट मतलब 90% लीजिएगा। तो परसेंटेज का मतलब दोनों जीरो कैंसिल, 19 9 171 9 1 10, 1071 रुपया में बेचिएगा कोई सामान को। तो सेलिंग प्राइस 1071 और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिख रहा है आपको 850 रुपया। तो आप यहाँ से क्या बोल दीजिएगा, प्रॉफिट तो दिख रहा है ना, इसीलिए परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो अंतर दिखेगा आपको 221 रुपए का, नीचे लिखिएगा 850 रुपया, गुना कर दीजिएगा 100%, इसी को काटिएगा छाटिएगा तो बन के आएगा 26% प्रॉफिट। यही आपका आंसर है। तो डिटेल्स के हिसाब से इतना करना पड़ेगा, शॉर्ट में जाइएगा तो सीधे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। डिटेल्स वही है कि मार्ट प्राइस भी 1190, सेलिंग प्राइस 1190, तो 40% का प्रॉफिट मतलब 140% का मान 1190 के बराबर, तो 100% का मान कितना, यहाँ से काम कर दीजिएगा 850 रुपया। अब 10% का डिस्काउंट मिलता है तो 1190 रुपया में तो सेलिंग प्राइस बना 1071, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो 221 बटा 850 गुना 100%, आंसर बन जाएगा 26%। यही आपका आंसर था। यहाँ तक समझ में आया भाई? ये कंफ्यूजन है, फिर से बताएं कि हो गया क्लियर? सर समझ गया। चलिए ठीक है, इसको फिर से बना के देखिएगा, आपने समझ गया तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था कि इफ ए डीवीडी इज अवेलेबल फॉर ₹4200 एंड कोटेड एट 25% डिस्काउंट with a 20% additional discount for cash payment, the cost of DVD to purchaser on cash payment is। क्वेश्चन क्या करिएगा समझिएगा, क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया है कि कोई सामान 4200 रुपया में उपलब्ध है 25% डिस्काउंट के साथ, कैश पेमेंट करिएगा तो 20% का और डिस्काउंट करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इसका 4200 रुपया में बोला कि देगा, मार्ड प्राइस था 4200 रुपया, जिस पर आपको बोला कि डिस्काउंट देंगे हम 25% डिस्काउंट है। आप पूछे दाम कितना है तो बोला कि 4200 रुपया है, 25% का डिस्काउंट देंगे। आगे बात क्या हुआ, तो अगर कैश पेमेंट करते हैं, आपसे ये भी बात हुआ कि अगर कैश पेमेंट करते हैं आप, कैश पेमेंट करते हैं तो 20% का एडिशनल डिस्काउंट है आपके पास, 20% का एडिशनल डिस्काउंट, 20% का एडिशनल डिस्काउंट। तो पूछा है कि अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो कितना में मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये पूछा, चाहे कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस पूछेंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर एज कैश पेमेंट। जब वो कैश पेमेंट करना चाह रहा है तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, ये आपसे पूछा, कितना पैसा उसको देना पड़ेगा ये आपसे पूछा गया। तो सोचिए जरा यहाँ पे कि आपका दाम कितना था, आप क्या बोलिए कि दाम था मेरा 4200 रुपया, 25% का डिस्काउंट करिएगा तो 75% तो आपको देना पड़ेगा, मतलब 75/100। ठीक है, कैश पेमेंट, यहाँ पर ही देते हैं आपका कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर एज कैश पेमेंट, बराबर 4200 रुपया का 75%, 75/100 इंटू 20% का और एडिशनल डिस्काउंट करेगा, मतलब 80/100 बोलना पड़ेगा। यहाँ पर बोला कि 4200 रुपया आपका मार्ड प्राइस था, 25% का डिस्काउंट किए तो 75% पे करना पड़ेगा, फिर 20% का डिस्काउंट किए तो 80% देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 25 से काटिएगा तो 25 दिया 75, 25 होगा 100, 4 से काटिएगा तो ये कटेगा 20 बार में। ठीक है, अब 3 दूना 6 जीरो, 6 दूना 12 24 और 1 25, 2520 रुपये आपका कैश पेमेंट के बाद ये पैसा पड़ेगा आपको देना। बात समझ में आया, मतलब 4200 रुपया उसका दाम था, 25% डिस्काउंट दीजिएगा तो 75% तो मांगिएगा ना हमसे,
फिर क्या होगा कि फिर आप बोलेंगे 20% और डिस्काउंट देंगे, तो 20% और डिस्काउंट दीजिए तो 80% मांगिएगा। 80/100, बस इसी को सॉल्व करना था, इसी को सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, इसी को सॉल्व करके बताना है कि कितना होगा। तो जैसे इसी को सॉल्व करेंगे तो बस यही बताया आपसे कि 25 दिया 75, 25 चौका 100, यहां से करेंगे 20 चौका 80, 20 पंचे 100, समझ रहे ना। 4 से 4 कैंसिल, इस 5 से काटिएगा तो 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, गुना करिएगा 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 1 25, 25 20 आपका आंसर बन के आएगा। कुछ कंफ्यूजन अगर है तो बताइए, समझ गया तो ठीक, यहाँ तक में कुछ दिक्कत है? सर थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ना सर। अच्छा फिर से बता दें। हाँ क्वेश्चन में क्या बोला ना भाई, क्वेश्चन में बोला आपसे, इस क्वेश्चन में बोला कि मार्क्ड प्राइस इसका है 4200 रुपया, ठीक है, और बोला आपसे कि डिस्काउंट देंगे इसमें 25%, आपसे बोला कि 25% डिस्काउंट देंगे, और अगर कैश पेमेंट करिएगा, ऑन कैश पेमेंट, अगर कैश पेमेंट करते हैं तो बोला गया कि 20% और डिस्काउंट करेंगे, 20% एडिशनल डिस्काउंट चलेगा, 20% एडिशनल डिस्काउंट चलेगा। तो इसमें काम क्या हुआ, आपसे बोला गया, सोचिए कि जब 4200 रुपया दाम था, 25% का डिस्काउंट करेंगे, तो आफ्टर 25% डिस्काउंट, आफ्टर 25% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 4200 रुपया उसका दाम था और 25% डिस्काउंट दीजिएगा तो 75% तो मांगिएगा ना, तो 75/100 बोलिएगा, इसी को काटिएगा तो 25 या 75, 25 चौका 100 बोलिएगा, 4 से काटिएगा तो लिखिएगा 4 एकम 4 पंचे 20, 1050 गुना 3 करिएगा तो लिखिएगा 3150 रुपया में वो सामान उपलब्ध था। जब आप पूछने गए तो बोला कि 4200 रुपया इसका दाम है, 25% डिस्काउंट देंगे, आप बोले कुछ और कैश करिए और कुछ डिस्काउंट करिए, तो बोला कि अगर कैश पेमेंट करिएगा तो हम 20% और डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगेन 20% डिस्काउंट, अगेन 20% डिस्काउंट, अब 20% का फिर से डिस्काउंट करेगा तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस सोचिए क्या हो जाएगा। तो बोलिएगा यहां से कि इसका दाम तो पड़ा कितना 3150, और आप बोले कि 20% हम फिर डिस्काउंट करेंगे, इसका मतलब है कि 20% डिस्काउंट करिएगा तो 80% डिमांड करना चाह रहे थे आप। सिंपल बात यही होगा ना भाई, कि जब कहीं पर 20% आपको डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 80% आपसे चाहता है लेना। तो यहां से क्या कर दीजिएगा, सोचिए इसका दोनों जीरो से एगो जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, गुना करिएगा तो 15 120, एक कैरी 8 3 24 1 25, मतलब 2520 रुपया यही आपसे मांगा जाएगा। तो ऑन कैश पेमेंट यही आपको पे करना है, अगर कैश पेमेंट करिएगा तो आपको 25-20 पे करना पड़ेगा, अन्यथा आप 3150 पे करने वाले थे। क्या क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ कि? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस में जितना क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े थे ना, सबको मिला के देख लीजिएगा, जितना क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग वो सबको मिला के देख लीजिएगा। तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन अभी खत्म है, ठीक है, इस सबको बना के आप देख लीजिएगा।